ओके, सो आज मैं एक टॉपिक बताने वाली हूँ, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज़ फ्रेंचाइजी वर्सेस स्मॉल बिजनेस वर्सेस एफएलपी। अभी ये होता क्या है, फ्रेंचाइजी है क्या, कैसे होता है? अब नॉर्मल फ्रेंचाइजी का मतलब ये पता होगा आपको, कोई भी कंपनी का अगर आप नाम यूज़ करना चाहते हो तो आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। बिजनेस नॉर्मल आप ओपन कर सकते हो, जैसे कपड़े का या कुछ भी है। एफएलपी क्या है? एफएलपी एक फॉरएवर का मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि अमेरिका का कंपनी है, एंड यहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। ओके, सो स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट का। ऑब्वियस सा बात है, अगर कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगती है। एंड फ्रेंचाइजी अगर आप कोई भी चीज़ का लेते हो, जैसे डोमिनोज का हो गया, मैकडॉनल्ड्स का हो गया, कुछ भी, आपको कम से कम 1 CR देनी होती है, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, आप बड़ी कंपनी का ही लोगे नाम, ताकि आपके पास कस्टमर आए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बिजनेस का नॉर्मल छोटा से छोटा बिजनेस का भी इन्वेस्टमेंट आपको 10 लाख आराम से पड़ जाता है, जिसमें आप सामान लेकर आते हो, सारी चीज़ जो आपको रखना वखना है, जगह लेते हो, वो सारी चीज़ का। एंड एफएलपी में हम लास्ट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको थोड़ा और भी समझाना होगा। अब रेंट की आते हैं। रेंट लग के भी आपका कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लग जाता है, एंड बिजनेस में 50,000 तक आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, आपके स्टाफ वगैरह को फ्रेंचाइजी में देनी पड़ती है, बिजनेस में नहीं देनी पड़ती है। स्टाफ का खर्चा आता है, क्योंकि आप उनको रखवाओगे, ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी खोल रखे हो, आप बिजनेस खोल रखे हो, तो कम से कम 1 लाख तक का आपके स्टाफ का इनकम लग जाता है, सैलरी लग जाता है। एंड बिजनेस, छोटा बिजनेस में आप ज़्यादा पर्सन को रखते नहीं हो, एक पर्सन से ही काम हो जाता है। आपका मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है दोनों जगह, आपका जीएसटी लगता है दोनों जगह, आपका रनिंग कॉस्ट लगता है, वो भी लाखों में लगता है, इधर पे 20 से 30,000 तक लग जाता है रनिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट में आपके पैसे लगते हैं, यहाँ पे 10,000 ऑन एन एवरेज, फ्रेंचाइजी में लाखों लग जाते हैं। 24/7 टेंशन यहाँ पे भी रहता है, इधर पे भी रहता है, क्योंकि आपको ही सारी चीज़ संभालना है, सब चीज़ करना है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, दोनों जगह लगता है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपके सामान आने होते हैं, सारी चीज़। अब ये बिज़नेस को लगा के जो भी है, आपके 5 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट लग जाती है इनिशियल फेज़ में, खर्चा पूरा महीने के हिसाब से। एंड सेम फ्रेंचाइजी में 5 से 10 लाख का आपका लग जाता है। अब प्रॉफिट कितना होता है, क्योंकि मेन तो हम इसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं ना, उसमें 3 से 5 लाख तक का प्रॉफिट होता है एक फ्रेंचाइजी में, और मुश्किल से एक बिज़नेस में 50 से 60,000 तक का लगता है। तो ये डिफरेंस होता है बिजनेस और फ्रेंचाइजी में। अब बात आता है एफएलपी में। एफएलपी में आपको जो इन्वेस्ट करनी होती है, आपकी एक बारी 2 CC करनी होती है। रेंट आपकी लगती है नहीं, ट्रेनिंग लगता है आपका, लगता है, बट पैसा नहीं लगता है आपका। स्टाफ ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस ज़रूरत नहीं है, जीएसटी ज़रूरत नहीं है, रनिंग कॉस्ट ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट ज़रूरत नहीं है। एंड करना भी हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। 24/7 टेंशन होता है बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी वो सारी चीज़ खुद से करती है। आपका लगा कितना, सिर्फ 2 CC, आप कमाओगे कितना, लाखों में। महीनों से आप लाखों से कमा सकते हो, आपकी इनकम स्टैग्नेंट रहती है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रेंचाइजी वर्सेस स्मॉल बिजनेस वर्सेस एफएलपी। तो आप चूज़ करो आपको किस चीज़ में काम करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।